गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेक्टर लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर्स। जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर्स। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा वेक्टर नोटेशन। वेक्टर्स को स्टूडेंट्स जनरली हम लोग बोल्ड कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं एंड एरो ओवर इट, और उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, एरो ओवर इट। वेक्टर्स को जनरली स्टूडेंट्स हम लोग कैपिटल लेटर्स यानी कि बोल्ड कैपिटल लेटर से और लेटर्स के ऊपर हम लोग एरो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वेक्टर ए, इसे क्या पढ़ा जाएगा इसमें देखिए, वेक्टर ए। और इसे स्टूडेंट्स हम लोग इस लेटर से भी लिख सकते हैं, बोल्ड लेटर। इसे भी स्टूडेंट्स हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ही पढ़ेंगे, वेक्टर ए। वेक्टर के पास स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोग को मालूम था कि वेक्टर कोई भी वेक्टर है, जैसे यहाँ लिखते हैं, उस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और साथ साथ क्या है उसके पास, डायरेक्शन। तो वेक्टर ए को स्टूडेंट्स इस तरह से लिखा जाता है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को मॉड लगा के लिखा जाता है एंड डायरेक्शन को स्टूडेंट्स हम लोग किससे देखते हैं, देखिए ए कैप से। ये एक बेसिक मीनिंग है। तो कोई भी वेक्टर्स को अगर लिखना हो तो वेक्टर ए यानी एक कैपिटल लेटर के ऊपर आप एरो लगा कर लिख सकते हैं। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिखना हो तो मॉड ऑफ वेक्टर ए लगा लीजिए। और मॉड ऑफ वेक्टर ए को स्टूडेंट्स हम लोग या तो आप मॉड को इस तरह से लिखें या एक सिंपल लेटर ए से आप डिनोट कर दें, तभी ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, वेक्टर ही कहलाएगा, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स हमेशा कैसा होता है, देखिए पॉजिटिव होता है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके स्टूडेंट्स। सेकेंड हमारा वेक्टर को डिनोट करने का ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या बोल रहा है स्टूडेंट, देखिए मान लीजिए कि किसी प्लेन में से एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट ए है और ये रहा पॉइंट, देखिए क्या चीज, पॉइंट बी। यदि आप वेक्टर को ए से कहाँ लिखना चाहते हो, देखिए बी तक, तो ए जो हुआ हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट, एंड बी कौन सा पॉइंट हो गया, देखिए टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल और फाइनल पॉइंट, इसको स्टूडेंट्स हम लोग इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियल पॉइंट। अब ये जो वेक्टर ए बी लिखा हुआ है, इस वेक्टर को लिखने का तरीका हो गया, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए से किसकी तरफ एरो करना है, देखिए बी की तरफ। ए से किसकी तरफ एरो करना है, बी की तरफ, यानी फाइनल पॉइंट की तरफ। तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग वेक्टर ए बी कहते हैं। क्या पढ़ते हैं इसे स्टूडेंट्स हम लोग, वेक्टर वेक्टर ए बी। क्या पढ़ेंगे इसे स्टूडेंट्स, वेक्टर ए बी। ओके। ये जो वेक्टर है स्टूडेंट्स, वो एक्स एक्सिस से सपोज कीजिए कितना एंगल बना रहे हैं, देखिए थीटा। तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे कि वेक्टर ए बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ओके। जहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए ये जो एरो है, इस एरो का जो लेंथ होता है, यानी ये वेक्टर का यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ जो हुआ है स्टूडेंट्स वो बेसिकली मैग्नीट्यूड को शो करता है। एंड ये जो एरो है वो बेसिकली किसको शो करता है, डायरेक्शन को। तो लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को एंड एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स। एक गिवन पॉइंट से नोट्स में कि अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। एक वेक्टर है, सपोज कि ये ओ ए, इस ओ ए वेक्टर को आप कहीं पे भी क्या कर सकते हो, डिस्प्लेस कर सकते हो विदाउट चेंजिंग देयर, विदाउट
changing magnitude and their sign and direction. तो वेक्टर में कोई चेंजर नहीं होता है, वेक्टर रिमेन सेम, वेक्टर रिमेन सेम, यानी वेक्टर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। और इस प्रॉपर्टी को, सच प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। क्या कहते हैं इसे? शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। शिफ्टिंग यानी पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर या प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। ओके, तो यही ये पॉइंट बोला है कि वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट इफ वी डू नॉट चेंज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अगर उसके डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड का आप नहीं बदलते हो, देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम रहा एंड डायरेक्शन भी क्या रहा? सेम। आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं? चेंज नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में वेक्टर्स हमेशा क्या होते हैं? अनचेंज्ड होते हैं, वेक्टर रिमेन सेम। ओके, आप इसे कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी शिफ्ट किया जा सकता है, यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, यानी वेक्टर्स को आपको हमेशा पैरेलली ही शिफ्ट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये रहा स्टूडेंट्स एक वेक्टर, मान लीजिए ये रहा वेक्टर ए और ये कोई रहा वेक्टर बी। ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कोइंसाइड पॉइंट, कोइंसाइडिंग पॉइंट, टेल टू टेल। टेल का किसके साथ है स्टूडेंट? देखिए टेल के साथ, और करके लिखा जा सकता है हेड का किसके साथ? हेड के साथ। जैसे कि ये एग्जांपल में देखिए कैसे लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी। ये जो पॉइंट है कोइंसाइडिंग विथ हेड है, और ये जो पॉइंट है वो कोइंसाइडिंग विथ क्या है? टेल है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को स्टूडेंट्स हम लोग थीटा बोल रहे हैं, इस एंगल को भी हम लोग क्या बोला? देखिए थीटा। ये जो दोनों एंगल है थीटा, वो कैसे एंगल है? एक्यूट, एक्यूट एंगल। यदि स्टूडेंट्स दो वेक्टर दोनों या तो कोइंसाइड हो जाए आइदर टेल टू टेल और हेड टू हेड, then acute angle between these two vector is known as angle between two vectors। दो वेक्टर के बीच का एंगल स्टूडेंट्स हमेशा 0 से लेकर 180 के बीच में होता है। यदि दो वेक्टर्स के बीच में ये देखिए एंगल कितना हो? देखिए 0, जब दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो जाते हैं? पैरेलल होते हैं। फर्स्ट केस, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। आप देख सकते हैं दोनों वेक्टर्स का एरो एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे पैरेलल होता है तो एंगल बनता है 0। ये बन गया एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। इस केस में स्टूडेंट्स थीटा कितना है? देखिए 180 डिग्री है। अब आप कोई भी वेक्टर लेते हो, जैसे देखिए ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा थीटा, वो थीटा ऑलवेज 0 से लेकर के किसके बीच में होगा? 180 डिग्री के बीच में। तो थीटा जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है उसके बीच का लोअर एंगल हो गया 0 एंड अपर एंगल कितना हो गया? 180। ये एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया है? क्या इस पॉइंट को देखिए, क्या ये कोइंसाइडिंग विथ टेल और टेल है या हेड और हेड है? तो नहीं।
हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करते हुए इस वेक्टर को, जो वेक्टर बी है, इस वेक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस बी वेक्टर को आप क्या कर लीजिए, बाहर की ओर पैरेलल शिफ्टिंग लगाते हुए इसको शिफ्ट कीजिए। तो ये जो एंगल होगा स्टूडेंट्स, आप क्लियरली देख सकते हैं, ये एंगल होगा 180 माइनस का 120 इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ए और बी के बीच में स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 60 डिग्री। ओके, तो जब भी हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि कोइंसाइड कराते हैं वेक्टर्स को, आइदर टेल टू टेल और हेड टू हेड। अगर वो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कोइंसाइड कराएंगे टेल टू टेल और हेड टू हेड। ओके, और जो उन दोनों के बीच में जो एक्यूट एंगल होगा, इस बात का भी प्रॉपर ध्यान होना चाहिए, एक्यूट एंगल जो बनेगा ए और बी के बीच में, वही एंगल हमारा क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा काइंड्स ऑफ वेक्टर और टाइप्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर को स्टूडेंट्स हम लोग नाम देते हैं यूनिट वेक्टर। एक्चुअल में स्टूडेंट्स इसका यूज हम लोग करते हैं फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट होता है, इट्स कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसका नोटेशन जो होता है वो स्टूडेंट्स ए कैप से पढ़ा जाता है, रीड एज ए कैप। कोई भी वेक्टर है स्टूडेंट्स, वेक्टर, तो उस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ साथ ही उसका क्या होता है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर मेयरली इंडिकेट्स डायरेक्शन, जैसा कि यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और किस एक्सिस में हो, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, जनरली डिनोट किया जाता है आई कैप से, जे कैप से और किससे, के कैप से। तो आई कैप का स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड हमेशा कितना मिलेगा, 1, और किसके अलोंग तरफ होता है स्टूडेंट्स, अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप का स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड तो 1 होगा लेकिन किसके अलोंग होता है, ये अलोंग वाई एक्सिस। और के कैप का स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड तो 1 होगा लेकिन किसके अलोंग होगा, ये अलोंग जेड एक्सिस। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा वेक्टर, यानी ये कोऑर्डिनेट दिखाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये रहा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये रहा ओरिजिन ओ। तो यहाँ से स्टूडेंट जो 1 मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा आई कैप दिखाएगा, यहाँ से जो 1 मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा जे कैप दिखाएगा, और यहाँ से जो 1 मैग्नीट्यूड होगा वो किसको शो करेगा, के कैप को शो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड हमारा जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, इसको स्टूडेंट्स हम लोग एम्प्टी वेक्टर भी कहते हैं, एम्प्टी वेक्टर। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट, देखिए 0, इज कॉल्ड नल वेक्टर। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, 0, इज कॉल्ड नल वेक्टर। जीरो वेक्टर हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी जीरो वेक्टर के पास कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, कोई वेक्टर ए है और इसको मैग्नीट्यूड में हम लोग देखते हैं 0, डायरेक्शन चाहे तो हम लोग आई कैप लगा सकते हैं, डायरेक्शन चाहे तो हम लोग जे कैप लगा सकते हैं, या डायरेक्शन चाहे तो हम लोग कोई भी के कैप लगा सकते हैं, या एनी अदर डायरेक्शन। तो कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता, नो एनी स्पेसिफाइड डायरेक्शन, यानी जीरो वेक्टर के पास कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है, यानी इसके डायरेक्शन क्या होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं। डायरेक्शन क्या होते हैं, अनडिफाइंड, और वी कैन से अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। द पोजिशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन इज जीरो वेक्टर। पोजिशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट। ये रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये रहा पॉइंट ओ। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन, यह हमेशा इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स बताइए, इसको हम लोग कहते हैं
जीरो वेक्टर कहते हैं। सेकेंड पॉइंट हो गया, ये रहा फर्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोला जा रहा है कि जीरो वेक्टर्स आर ओनली मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस, यानी जीरो वेक्टर्स के पास सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस होता है, इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है, यानी जीरो वेक्टर्स हैव ओनली मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस। ओके, नेक्स्ट है हमारा इक्वल वेक्टर्स। सपोज कीजिए दो वेक्टर्स है ए और बी, दो वेक्टर्स हमारे पास गिवन है ए एंड बी। इक्वल होने के लिए, इक्वल वेक्टर्स बनने के लिए कंडीशन है कि उसका डायरेक्शन साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल मस्ट बी equal. Two vectors A and B are said to be equal vectors if their magnitude and direction are equal. Okay. पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स आपके पैरेलल होंगे। देखिए ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। यदि दोनों के बीच में स्टूडेंट्स एंगल कितना हो जाए, 0 डिग्री, तो ऐसे वेक्टर्स को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। या ये दोनों के दोनों कौन से डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो। इसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है एंड मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं भी हो सकता है। एक स्पेशल केस बनता है यदि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, इक्वल। एक कंडीशन डालेंगे कि दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ये जो वेक्टर्स बनता है वो क्या बन जाता है, इक्वल वेक्टर्स। तो जितने भी स्टूडेंट्स इक्वल वेक्टर्स हैं वो सबके सब पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। The two equal vectors are always parallel, but two parallel vectors may not be equal. Okay students, next है एंटी पैरेलल वेक्टर्स, या इसी को हम लोग नाम देते हैं अनलाइक वेक्टर्स। इस पैरेलल वेक्टर्स को स्टूडेंट्स हम लोग क्या नाम देते हैं, लाइक वेक्टर्स नाम देते हैं, लाइक वेक्टर्स। एंटी पैरेलल जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो जाए स्टूडेंट्स, अपोजिट हो जाए। मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एंगल जो होगा स्टूडेंट्स दोनों के बीच में कितना डिग्री होगा, एंटी पैरेलल्स में 180 डिग्री होगा। ये रहा वेक्टर ए और ये रहा स्टूडेंट्स देखिए वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे, 180 डिग्री। तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गया। इसी में स्टूडेंट्स स्पेशल केस अप्लाई करते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर दोनों का मैग्नीट्यूड एक हो जाए तो ये वेक्टर्स हमारा कहलाएगा स्टूडेंट्स नेगेटिव वेक्टर्स। क्या कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर्स। तो नेगेटिव वेक्टर्स में क्या होता है स्टूडेंट बताइए, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और साथ साथ उसका डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो कहलाते हैं हमारे एंटी नेगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। तो एक बात यहाँ पे बोला जा सकता है कि जितने भी नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल तो होते हैं, एंटी पैरेलल, बट सारे एंटी पैरेलल वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर्स हो, ये कन्वर्स है, ये ट्रू है और फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ देखिए नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स का सिंपल मीनिंग होता है डायरेक्शन उसके क्या हो, गिवन वेक्टर के अपोजिट होना चाहिए एंड मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, तो इसी को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। नेक्स्ट है कंकरेंट या को इनिशियल वेक्टर्स। यदि स्टूडेंट्स किसी एक गिवन पॉइंट से, किसी गिवन पॉइंट से वेक्टर्स क्या करता हो, इनिशिएट करता हो, वहां से बाहर निकलता हो, तो ऐसे वेक्टर्स को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, कंकरेंट वेक्टर्स या को इनिशियल वेक्टर, जिसका इनिशियल पॉइंट्स क्या हो स्टूडेंट, देखिए इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वेक्टर्स whose initial points are same is called co-initial point और concurrent point. ओके, तीनों वेक्टर से ए बी एंड सी कंकरेंट है क्योंकि वो कहाँ से पास हो रहे हैं, देखिए पॉइंट ओ से, क्योंकि सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, ओ है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कंकरेंट वेक्टर्स या को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स को प्लेनर। को का मतलब हो गया सेम, और प्लेनर का मतलब क्या हो गया, एक प्लेन में, यानी कि वेक्टर्स यदि एक प्लेन में लाई करते हो तो ऐसे वेक्टर्स को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, को प्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। देखिए वेक्टर्स लाइंग इन
सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। दो वेक्टर्स स्टूडेंट्स ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं, बट three or more vectors may or may not be coplanar, ओके स्टूडेंट्स। दो वेक्टर्स ए और बी है, वो कंकरेंट है। देख रहे हैं क्या है? कंकरेंट। तो इसको हम लोग नाम देते हैं कंकरेंट्स कोप्लेनर। यदि कोप्लेनर हो, साथ साथ दोनों के इनिशियल पॉइंट अगर एक हो जाए, देखिए एक प्लेन हम लोग ले लिए एक्स वाई, इस एक्स वाई प्लेन में दो वेक्टर्स है, जैसे कि ये ए और दूसरा बी। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर्स कैसे हैं स्टूडेंट्स? इसको हम लोग नाम दे रहे हैं कोप्लेनर। क्या नाम दे रहे हैं? कोप्लेनर। बट यही स्टूडेंट्स दो वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में तो हो, बट दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाए स्टूडेंट? देखिए एक हो जाए, तो ऐसे वेक्टर्स को स्टूडेंट्स हम लोग नाम देते हैं कंकरेंट कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर वेक्टर्स। क्या नाम होता है? परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यदि स्टूडेंट्स दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? कंकरेंट वेक्टर्स। यदि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना हो जाए स्टूडेंट्स? 90 डिग्री, तो ऐसे वेक्टर्स को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यानी ए ऑर्थोगोनल टू वेक्टर बी। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, और ये रहा जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इधर होता है स्टूडेंट्स आई कैप, इस तरफ होता है स्टूडेंट्स जे कैप, और इस तरफ क्या होता है? के कैप। आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर mutually perpendicular vectors, mutually perpendicular और orthogonal vectors, orthogonal vectors। okay, next है students multiplication and division of vector by a scalar। हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स वेक्टर ए, ये हमारे पास गिवन है, एक स्केलर है, ये भी हमारे पास गिवन है। यदि स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इस स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर के साथ, तो एक दूसरा वेक्टर हमें मिलता है, क्या चीज? बी। यदि स्टूडेंट्स किसी वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हो किसी अनदर वेक्टर से, तो ऑलवेज आपको मिलता है क्या? एक वेक्टर ही मिलता है। ऑलवेज गिव्स वेक्टर। अब डिपेंडिंग ऑन एम के वैल्यूज पे, डिपेंडिंग ऑन एम के डिपेंडेंसी के आधार पे वेक्टर्स के टाइप्स बनते हैं। जैसा पहला, यदि एम का वैल्यू 0 हो जाए तो वेक्टर नल बन जाएगा, नल वेक्टर कहलाता है। यदि स्टूडेंट्स एम का वैल्यू 1 हो जाए तो वेक्टर इक्वल कहलाता है। यदि स्टूडेंट्स एम का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो वेक्टर जो होता है वो पैरेलल होता है, यानी ये दोनों मिल करके पैरेलल कहलाएगा। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स, यदि एम का वैल्यू लेस देन 1 हो जाए तो ये कहलाएगा स्टूडेंट्स एंटी पैरेलल।
यदि स्टूडेंट्स m का वैल्यू -1 हो जाए तो ये दोनों मिलकर तो एंटी पैरेलल कहलाएगा, लेकिन ये अकेला क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द स्केलर वैल्यूज m, हमको वेक्टर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, m हमेशा क्या होता है, नॉन जीरो होता है, नॉन जीरो स्केलर है ये। यहाँ पे स्टूडेंट्स दो स्केलर है m प्लस n, यदि आप उसको ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर के साथ, तो आप उसे सिंपली इस वेक्टर को m से मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, n से। तो m a प्लस का n a। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या है, एक वेक्टर का मल्टीप्लाई स्केलर का मल्टीप्लाई किया गया है n से, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें देखिए कि किसी वेक्टर ए को आप नॉन जीरो स्केलर m से आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि कोई वेक्टर ए है, आप इसको डिवाइड कर सकते हो किसी नॉन जीरो स्केलर से, तो आपको कोई अनदर वेक्टर क्या मिलेगा, b मिलेगा। तो डिवीजन वेक्टर्स में पॉसिबल है जब उसका डिवीजन किससे किया जाए, किसी स्केलर क्वांटिटीज से किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट्स कि हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फर्स्ट फिगर में स्टूडेंट्स दोनों वेक्टर कोइंसाइड करे किसी टेल से, तो आप देखिए यहाँ पे टेल टेल से कोइंसाइड करा है, टेल टू टेल। तो स्टूडेंट्स जो एक्यूट एंगल बना है, एक्यूट एंगल यहाँ पे कितना बन गया, 45। तो 45 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो फर्स्ट में थीटा इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, देखिए 45 डिग्री। सेकेंड में स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या दोनों हेड टू हेड कोइंसाइड कर रहा है, हेड टू हेड। तो हेड टू हेड कोइंसाइड करने की वजह से स्टूडेंट्स जो एक्यूट एंगल है इन दोनों के बीच में कितना है, देखिए 150 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 150 डिग्री सेकेंड फिगर का करेक्ट आंसर हुआ। बट स्टूडेंट्स थर्ड फिगर में देखिए यहाँ पे कोइंसाइड नहीं है, यहाँ पे हेड का कोइंसाइड है किसके साथ, टेल के साथ। तो बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें वेक्टर को क्या करना चाहिए, पैरेलली शिफ्ट करना चाहिए। और दोनों के बीच में स्टूडेंट जो एक्यूट एंगल बनेगा, दैट एक्यूट एंगल इज नोन एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दैट इज कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 35 डिग्री। कितना होगा स्टूडेंट, देखिए तो यहाँ पे थर्ड में बन रहा है एंगल कितना है स्टूडेंट, देखिए 35 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड नेगेटिव ऑफ 3/2 ऑफ ए। जैसे कि स्टूडेंट्स एक वेक्टर ए दिया हुआ है एंड दूसरा वेक्टर में हम लोग ए के ही अंदर मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, नेगेटिव ऑफ 3/2 से। तो एक दूसरा वेक्टर बनेगा से वेक्टर बी। आप इस वैल्यू को देखिए स्टूडेंट्स, ये वैल्यू जरूर किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एम स्केलर को। यदि स्टूडेंट्स स्केलर के वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, 1 से जब भी छोटा होता है, तो वो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो गए या एंटी पैरेलल हो गए। यहाँ पे स्टूडेंट्स एंटी पैरेलल बन गया, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर्स बनते ही स्टूडेंट्स दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग जानते हैं कि हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स बनते ही स्टूडेंट्स दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। ओके, स्टूडेंट्स हम लोग लेक्चर 2 को ओवर करते हैं। इस लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हम लोग वेक्टर्स के जनरल पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स के बारे में पढ़ा और एक दो क्वेश्चंस हमने किए। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाएं। जो भी पॉइंट्स आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियोस को बार बार रिवाइंड करें और उसके सारे पॉइंट्स को समझें। लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से आप इसे शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।